जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई ECHS सीधी भर्ती 2024। ECHS सेल में भर्ती निकली है, जो कि आप सभी को पता है। ये जो होते हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए यहाँ पर प्रथम प्राथमिकता होती है, और जो नया कैंडिडेट फॉर्म भरता है उसको बाद में लगाया जाता है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। इंटरव्यू दो और नौकरी लो के आधार पर ये भर्ती है। पूरी की पूरी जानकारी देंगे। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। MTS के पद हैं, और इसमें जो हैं तुम्हारे उसके क्या बोलते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी पद हैं। सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको मैं स्क्रीन पर ही क्लियर कर दूंगा, आपका एक डाउट भी नहीं छोड़ूंगा। सारी चीज़ें यहीं पर समझाएंगे, यहीं पर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। एज, वेतन, योग्यता, सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखो जी, ये है भारतीय रक्षा मंत्रालय ECHS भर्ती 2024। ECHS सेल सीधी भर्ती 2024 हरियाणा में निकली हुई है। ठीक है भाई, हरियाणा में ये भर्ती निकली हुई है। हरियाणा की हमने ये वीडियो बना रखी है, और यूपी की बना दी मैंने। अयोध्या, मेरठ में भर्ती निकल रही है, जयपुर में भर्ती निकल रही है, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड जो भी हैं वो सारी की सारी जयपुर में ही आपको मिल जाएंगी। वहां पर भी भर्ती निकली हुई है, राजस्थान में। ठीक है जी, अब इसकी बात करते हैं। इसमें ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है, जो डाक द्वारा आपको भेजना पड़ता है। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। फॉर्म कहाँ भेजना है, लास्ट डेट क्या है, सारी की सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। कलरक, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार, महिला अटेंडेंट, MTS, बहुत सारे पदों पर ये भर्तियां होती रहती हैं, आती रहती हैं ये भर्तियां। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। बिना परीक्षा भर्ती होती है। इंटरव्यू दो, नौकरी लो के आधार पर ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। संविदा की भर्ती होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस ये भर्ती होती है। 11 महीने के लिए आपको लगाया जाता है, यानी कि आप 1 साल तक इसमें नौकरी कर पाओगे। अगर आप काम बढ़िया करोगे तो 1 साल और बढ़ा देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही आपको रखेंगे, उसके बाद में आपको हटाया जा सकता है। ठीक है साहब, हरियाणा की ये भर्ती है। एज, योग्यता, फीस, चयन, वेतन, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ऑफलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो एज होती है वो 18 से 53 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये पहले ही बता दूं, अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन फॉर्म भर रहा है तो पहले उसको लगाया जाता है, और जो नया कैंडिडेट है उसको बाद में मौका मिलता है। तो एक्स सर्विसमैन को ही पहले लगाया जाता है। अब आ जाओ, इसकी बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो वो भी हम देख लेते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो तुम्हारा ये रहा भाई, हरियाणा में निकल रही है। ये देखो, इसकी अंतिम तिथि जो है वो 10 सितंबर, क्या है साहब, 10 सितंबर 2024 है। यानी कि 10 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन डाक द्वारा भेज सकते हैं, या खुद जाकर के फॉर्म जमा करवा सकते हैं। देखो, ये है तुम्हारा OIC, यानी कि ऑफिस इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल चंडी मंदिर में ये भर्ती निकली है। ECHS की रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है। आवेदन शुल्क 0 रुपए, कोई फॉर्म फीस नहीं है भाई। डाक द्वारा भेजोगे तो तुम्हारे 40-50 रुपए लग सकते हैं स्पीड पोस्ट के। ठीक है साहब, योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं वो मैं बता दूंगा। महिला पुरुष सभी के लिए है। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। पद का नाम देखो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि MTS का एक ही पद है। 18 से 53 साल एज है सभी की। ठीक है साहब, बिल्कुल। वेतन 16,800 मिलेगा। 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। रोपड़ में ये भर्ती है। इसकी जो पोलो क्लिनिक का मतलब होता है भर्ती कहां पर निकल रही है, तो रोपड़ में ये पद है तुम्हारा, एक MTS का। ठीक है जी, अगला है एक पद IT नेटवर्क टेक्नीशियन का। इसमें 18 से 50 साल की एज है। टेक्नीशियन वाले में 18 से 50 साल की एज है। 28,100 इसका वेतन है। IT नेटवर्क कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। चंडी मंदिर में आपकी ड्यूटी रहेगी। ये आप भर्ती निकल रही है, चंडी मंदिर के लिए ही फॉर्म भर सकते हो आप। नर्सिंग असिस्टेंट का एक पद है। 18 से 53 साल एज है। 28,100 रुपये वेतन है। 12वीं पास या फिर GNM डिप्लोमा है वो होना चाहिए, यानी कि 12वीं के साथ में GNM जो डिप्लोमा होता है ना नर्सिंग वाला, वो नर्सिंग वाला GNM होना चाहिए। रोपड़ में आपकी ड्यूटी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है, 18 से 53 एज है, 16,800 वेतन रहेगा, स्नातक होना चाहिए, या फिर आप 1 क्लेरिकल ट्रेड आर्मी
ये इसमें आर्मी वाले को मौका दिया गया है। यहाँ पर आर्मी वाला कोई भी फॉर्म भर देता है तो उसी को लगाया जाएगा। इंटरव्यू होता है इसमें बस। फतेहगढ़ साहिब आपकी भर्ती निकल रही है। इसकी देखो आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी और आवेदन भेजने का पता ये रहा। इस लोकेशन पर आपको फॉर्म को भेजना है। लास्ट डेट रहेगी 10 सितंबर 2024। ठीक है जी। ऑफिसर इंचार्ज ECHS सेल स्टेशन हेडक्वार्टर चंडी मंदिर डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, पिन कोड नंबर 134107 हरियाणा। इस पिन कोड इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, डाक द्वारा आपके फॉर्म को भेजना है साहब। ठीक है जी। अच्छा, ये आप समझ गए अच्छी प्रकार से। बिल्कुल। अब बात करें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसको फोटोकॉपी लगानी ही लगानी है। मेडिकल वाले जो हैं अपना मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की रसीद जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा। और जो एक्स सर्विसमैन फॉर्म भरेगा तो PPO नंबर, डिस्चार्ज बुक, पहचान ID प्रूफ जो होता है अपने सैनिक का ID कार्ड होता है वो आपको फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा उसकी फोटोकॉपी। ठीक है साहब। ये सारे की सारी चीज़ें आपको लगानी है। ये 1 वर्ष के लिए ये पद भरे जा रहे हैं संविदा के आधार पर। और इसका जो इंटरव्यू होगा उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इंटरव्यू आपका कब होने वाला है तो इंटरव्यू के लिए दिया गया है यहाँ पर तारीख। मैं देखता हूँ अभी इंटरव्यू की जो तारीख है वो यहाँ पर नहीं दे रखी है शायद। देखते हैं भाई कब की है। 2 फोटोग्राफ, मेडिकल प्रमाण पत्र, 2 नवीनतम फोटोग्राफ मूल पत्रों के साथ। इसमें इंटरव्यू की तारीख नहीं दी गई है। आपके पास मैसेज ही आएगा डायरेक्ट। इंटरव्यू के लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो उसका मैसेज आ जाएगा भाई। ठीक है साहब। तो ये है इसकी पूरी की पूरी जानकारी। और बाकी नोटिफिकेशन में हमने देख लिया है, इसमें डेट नहीं दे रखी है। बाकी जो नोटिफिकेशन आए थे हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें डेट भी दिया गया था कि आपका जो है इंटरव्यू फलानी तारीख को रहेगा, लेकिन इसमें डेट नहीं आई है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर देखो साक्षात्कार के लिए केवल शॉर्टलिस्टिंग आवेदकों को ईमेल या मोबाइल के मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यानी कि आपके पास में जो है मैसेज वगैरह आएगा, ईमेल के माध्यम से भी मैसेज आ सकता है। तो आप उस पर भी देखते रहना। जो नंबर आप फॉरम में दे रहे हो उसी नंबर पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है। ठीक है साहब। इस प्रकार से ये भर्ती है। कोई भी एक्स सर्विसमैन फॉरम भरेगा तो पहले भाई उसको को लगाया जाएगा। और इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप नए कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी लगा देना, फिर आपके यहाँ पर नौकरी लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फ्रेशर ही हो तो आप उम्मीद मत रखना कि हमारा नंबर आ जाए, ना भी आए भाई। ठीक है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है। अच्छा, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। ये जो नोटिफिकेशन है ये साथियों आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार का टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लो। और ओमवीर रोजगार का व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी ये खबर डाल दी गई है। तो सभी साथी आराम से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑफलाइन जो फॉर्म है वो कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम पर भी हमने डाल रखा है, वो भी आप फॉर्मेट ले सकते हैं। और आप मित्र के माध्यम से भी इसका फॉर्मेट ले सकते हैं और उसको भर करके फोटो फाटो चिपका करके सभी डॉक्यूमेंट्सों की 2-2 फोटोकॉपी करानी है। एक फोटोकॉपी इसके साथ भेजनी है आपको फॉर्म के साथ में, सेल्फ अटेस्टेड करके खुद का सिग्नेचर करके फोटोकॉपी पे। और फिर आपको यहाँ इस एड्रेस के ऊपर भेजना है फॉर्म के साथ लिफाफे में पैक करके। ठीक है साहब। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।